प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे जीके जीएस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते आज की क्लास में हम महाजनपद काल को ट्रिक से कवर करेंगे। इस टॉपिक से बच्चों प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ट्रिक से 16 के 16 महाजनपदों की राजधानी कैसे याद करेंगे, हर्यक वंश के समय कौन कौन से राजवंश हुए मगध पर जिन्होंने शासन किया, ये ट्रिक से याद करेंगे। और जो इनका क्रम था ना कि किसकी हत्या किसने की, ये भी एक लाइन की ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगा। क्लियर है जी। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चलो जी, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, जो राजवंशों का क्रम था ना, एक लाइन याद रखनी है आपको, हसीन मासूका। है से बनता है आपका हर्यक वंश, है से क्या बनता है हर्यक वंश, सी से बनता है शिशुनाग वंश, न से बनता है नंद वंश, मां से बनता है मौर्य वंश, सू से बनता है सुंग वंश, का से बनता है कण्व वंश, सात से बनता है सातवाहन वंश। क्लियर है जी। हसीन मासूका, ये सात आपको क्रम याद हो जाएंगे किसके बच्चों, राजवंशों के। है से हर्यक, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मू से मौर्य वंश, सू से सुंग वंश, क से कण्व वंश, सात से सातवाहन वंश। अब बात करते हैं हर्यक वंश के राजाओं का क्रम क्या था। बिंब का शत्रु उदयन, उसका नाग दशक, दशक ने शिशु को मारकर पूरी कर ली कसक। देखो एक लाइन में पूरा कंप्लीट मैं आपको स्त्री राजवंश याद करा रहा हूं। जैसे कि दिल्ली सल्तनत वाली क्लास में हमने क्या किया था, जी के टी का सैयद लोदी, गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, लोदी वंश। ऐबक जल गया खिरिज खा बहलोल लोदी, ये उनके राजवंश के वो संस्थापक थे, एक बार जाकर देख लेना। ऐसी मुगल काल की क्या थी बच्चों, बाहुबली अकबर की बहुत हुई जहांगीर, शाहजहां ने औरंग को दी बहुत से वीर। चलो ये तो मैं अलग से बता रहा हूं, वो एक बार किला देख लेना दिल्ली सल्तनत की भी जाकर। अब बात करते हैं हर्यक वंश के राजाओं का क्रम बता दो गुरुजी, भूल जाते हैं। याद रखना है बिंब, क्या लिखोगे बच्चों, देखो एक लाइन याद रखनी है, बिंब का शत्रु उदीन, बिंब का शत्रु उदाइन, उदाइन, बिंब का शत्रु उदाइन, उसका नागदशक, उसका नागदशक, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जी आपकी। बिंब का शत्रु उदीन, उसका नागदशक, दशक को मारकर शिशु ने पूरी कर ली कसक, शिशु ने पूरी कर ली कसक, कर ली कसक। जो बच्चों ये हर्यक वंश था ना, इसे पितृहंत्या वंश भी कहा जाता था, क्योंकि अपने पिताजी की मृत्यु करके राजगद्दी पर ये बैठते थे। बिंब से बनता है बिंबिसार, बिंब से बनता क्या है बच्चों, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं है बिंबिसार है। बिंदुसार अशोक वाले मौर्य काल में चले जाओगे आप। हर्यक वंश की संस्थापक बिंबिसार। बिंब का शत्रु, बिंब की हत्या किसने की थी बच्चों, शत्रु से बोले तो अजात शत्रु ने, उसका बेटा था जी। ठीक है जी। अजात शत्रु की हत्या किसने की थी, बिंब का शत्रु उदाइन ने की थी जी। उदाइन की नागदशक ने, नागदशक की शिशुनाग ने। ये आप क्रम भी याद रख सकते हो, और हर्यक वंश के जो क्रम थे किसकी हत्या किसने की, ये भी इस लाइन से आप याद रख सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल से मैं आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा बच्चों। जोन से डरने की आवश्यकता नहीं है, जो बोल रहे हैं ना डेंजर जोन है कि मेरिट हाई जाएगी, मेरिट की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि मैथ मैं आपको कवर करा रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों में अलग अलग सभी एग्जामों में पूछे गए रेलवे के टीसीएस कंपनी द्वारा। 7 चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुका हूं। एक चैप्टर को 3 पार्ट में कवर करा रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन है। गारंटी में लेता हूं, आरआरबी लोको पायलट के एग्जाम में बैठ लेना, टेक्नीशियन के एग्जाम में बैठ लेना, जेई के एग्जाम में बैठ लेना, एनटीपीसी के एग्जाम में बैठ लेना, टेक्निकल नॉन टेक्निकल 12th बेस XYZ कोई सा भी आपका रेलवे का एग्जाम हो, मैथ के क्वेश्चन उन क्वेश्चनों से बाहर आपके नहीं जा सकते, सिर्फ डिजिट चेंज होगी। मजे की बात यह है 80 से 90% क्वेश्चन मैंने आपको मैथ के विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व कराए। एक बार जाकर जरूर देखिएगा क्लास को। क्लियर है जी। चलो थोड़ा मैं आपको डिटेल के साथ क्वेश्चन कवर करा देता हूं। जो ट्रिक आएगी महाजनपदों की, कौन से महाजनपद में मतलब किस ग्रंथ में अंग में मतलब महाजनपदों का वर्णन है, ये भी हम ट्रिक से कवर करेंगे। महाजनपद काल में जो जैसे कि सीक्वेंस होता है, जैसे फिलहाल ग्राम पंचायत है, फिर ब्लॉक आता है, फिर जिला स्तर आता है, फिर स्टेट आता है, फिर आपका कंट्री आती है। उस प्रकार उस समय क्या था, क्या व्यवस्था थी। ठीक है जी। जो 16 महाजनपद है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, बिहार में कितने हैं, राजस्थान में कितने हैं, मध्य प्रदेश में कितने, ये भी ट्रिक्स हम याद करने वाले हैं। और फिलहाल इनकी लोकेशन क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो देखते हैं, क्लास स्टार्टिंग से देखते हैं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 28/4/2016 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिंबिसार गुप्त काल का है जी, आपका गलत है। बिंबिसार किसका है जी? हर्यक वंश का है। देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल से मैं आपको ये टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट है, इसमें आपके सभी एग्जाम के क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, जैसे कि एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी के टॉपिक वाइज। भूगोल की क्लास हमारी स्टार्टिंग के 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार को चल रही है, लास्ट के 3 दिन जो हमारी है ये हिस्ट्री की है। इन दोनों को जल्द से जल्द फिनिश करने के बाद 3 दिन संविधान, 3 दिन इकोनॉमिक्स, इस प्रकार मैं आपको कंप्लीट जीके जीएस आपको कवर कराऊंगा। सपोज कीजिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं बनता है, मैं मानता हूं रिपीट नहीं होगा, लेकिन मौर्य काल के संस्थापक पूछे जा सकते हैं, राज राजा कौन थे ये पूछा जा सकता है, कनिष्क का पूछा जा सकता है। और बिंबिसार जब पूछ लिया गया तो यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं? बिंबिसार ने बच्चों 544 ईस्वी में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसका मतलब बिंबिसार किसके संस्थापक है? हर्यक वंश के। इन्होंने किसकी हत्या की थी बच्चों? बिंबिसार ने, एक राजा है, कौन राजा है बच्चों? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को हराकर हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार ने ही क्या किया था बच्चों? बिंबिसार ने ही गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने विवाह संबंध स्थापित करके अपने शासन का विस्तार किया था। जैसे बिंबिसार ने लिच्छविनी शासक चेटक की पुत्री चेलना और कौशल राज प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला तथा मर्द देश की कन्या क्षेमा से विवाह करके बच्चों इसे है ना काशी देश के रूप में मिला था। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया, काशी देश के रूप में किसे मिला था? काशी जो शहर है देश के रूप में किसे मिला था बच्चों? इसे मिला था बिंबिसार को। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर ये मैं आपको बता ही चुका हूं, हसीन मासुका, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कनव वंश, सातवाहन वंश। बच्चों यदि आपको जीके जीएस को याद करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो वाले चैप्टर, सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज में आपको कंप्लीट वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सभी टॉपिक कवर कराएंगे। एक बार जाकर उन क्लास को जरूर देखना। गारंटी में लेता हूं 4 ऑप्शन के स्थान पर यदि 10 ऑप्शन भी दिए जाए ना तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। एक बार जाकर भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, एक बार जाकर किला जरूर देखिएगा, शॉर्ट वीडियो वाली, मजा आ जाएगा भाई साहब। आप जीके को याद करने में जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती ना, हमेशा के लिए जीके माइंड में सेट होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिंबिसार, बिंबिसार खालिस्तान का शासक था, कहां का था जी? मगध का। इनकी राजधानी भी मैं आपको मौखिक याद कराने वाला हूं इसी क्लास में, कंप्लीट क्लास देखते हुए आपको चलना है। क्लियर है जी? चलो अब बात करते हैं 16 महाजनपद। जो महाजनपद काल है बच्चों, ये उस समय साहित्य स्रोतों में ना बच्चों कुल 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 6वीं शताब्दी के बाद की बात है जी, ये 16 महाजनपदों का वर्णन। बात करें बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें इनका वर्णन मिलता है? बौद्ध ग्रंथ याद रखना है, अंगुत्तर निकाय, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम बात करें जैन ग्रंथ कौन सा है? जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। इनमें 16 महाजनपदों का वर्णन आपको मिलता है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़े, जैसे फिलहाल वर्तमान में बच्चों पंचायती राज व्यवस्था है, ब्लॉक स्तर है, जिला स्तर है, ठीक है जी, तहसील है। इस प्रकार स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे छोटी जो इकाई होती थी उसे क्या बोला जाता था? उसे कबीला बोला जाता था। कबीले से बड़ा क्या होता था? नंबर 2 पर बच्चों ग्राम होता था। नंबर 3 पर क्या होता था? जन होता था। नंबर 4 पर क्या होता था? जनपद होता था। नंबर 5 पर क्या होता था? महाजनपद होता था। क्लियर है जी? डायरेक्ट पूछ लिया जाता है महाजनपद काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी? कबीला। सबसे बड़ी इकाई महाजनपद। कितने महाजनपदों का वर्णन है? 16। कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें वर्णन मिलता है? भगवती सूत्र। आगे बढ़े, ये 16 महाजनपद प्राचीन काल में तो थे प्यारे बच्चों, लेकिन इनमें वर्तमान में स्थिति क्या है? इन 16 महाजनपदों में से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद आते हैं? 8 महाजनपद है। बिहार में कितने हैं जी? महाजनपदों की संख्या 3 है बिहार में, जो फिलहाल वर्तमान में इनके नाम बदलकर जो अवस्थित है। राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 1 महाजनपद है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 1 महाजनपद है। दक्षिण भारत में कितना है? 1 महाजनपद है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इन 16 महाजनपदों में से भारत से बाहर कितने हैं वर्तमान में? भारत से बाहर आपके 2 है। ये आपके मैप है, मैप के अकॉर्डिंग इनकी डायरेक्शन भी दे रखी है, लोकेशन भी दे रखी है। क्लियर है जी? अब मैं आपको याद कराता हूं इनकी राजधानी, जहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम हो रहा है, इसे थोड़ा स्लो करेंगे। स्टार्ट से देखिएगा। अंग, पहला महाजनपद है जी अंग। अंग को कैसे याद करोगे? अंग की राजधानी क्या थी? वर्तमान लोकेशन क्या थी? सर ऐसे याद करते हैं, देखिएगा। अंग, अंग अंग महका जब चंपा का तेल लगाया। अंग अंग महका जब चंपा का तेल लगाया, इसका मतलब अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी बच्चों? चंपा थी, जो भागलपुर, मुंगेर और बिहार वाले क्षेत्र में वर्तमान में इसकी आधुनिक स्थिति है।
नेक्स्ट देखिएगा मगध। मगध का क्या है बच्चों, गिरिवर्ज है या आधुनिक राजगृह है बच्चों। मग्गा है ना, मग, मग कहाँ मिलेगा बच्चों, घरों में मिलेगा। घर है ना, जो घर मकान होते हैं, मग मतलब मग्गा नहाने वाला, ग्रह में मिलेगा। ग्रह बोले तो राजगृह। मगध की राजधानी क्या है, राजगृह। वर्तमान में दक्षिण बिहार वाला जो क्षेत्र है, ये लोकेशन है वर्तमान में किसकी, मगध की। बात करें काशी, वाराणसी है जी, वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र है। नंबर 3 है वत्स। बच्चों वत्स है ना, प्राचीन काल में कोसों दूर जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कोसों दूर जाते थे। इसका मतलब वत्स की राजधानी क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों, कौशाम्बी हुई, जो प्रयाग, इलाहाबाद और उसके आसपास वाला वर्तमान में क्षेत्र है। बात करते हैं वज्जी। वज्जी मिथिला, जनकपुरी और वैशाली। वज्जी व वैशाली को कहा जा रहा है, वैशाली नाम की लड़की, बुरा मानने की बात नहीं बच्चों, ट्रिक है हमारी। वज्जी व वैशाली, बहुत कमाल कर दिया आपने। वज्जी याद आती ना, वाजी वाजी वैशाली बोल लेना, या ऐसे कर लेना जिनकी शादी हो रखी है, वाजी वाह मेरी साली बहुत समझदार है, ठीक है जी। वाजी व वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या है बच्चों, वैशाली है, जो दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र है। यदि आपको जी के जीएस को याद करने में प्रॉब्लम होती है, जिस भी टॉपिक, जो भी टॉपिक आपका XYZ किसी भी सब्जेक्ट का हो, याद अगर नहीं हो रहा है तो आप प्यारा सा कमेंट करें, मैं उसकी क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा ट्रिक वाली। आगे बढ़े, कौशल। कौशल की राजधानी क्या है बच्चों, श्रावस्ती है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है जी। अवंती। अवंती की राजधानी क्या है बच्चों, अवंती की राजधानी उज्जैनी, मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। मल। मल की राजधानी क्या है बच्चों, कुशावती है, जो कि देवरिया वाला क्षेत्र है। पंचाल, ऐच्छित्र और कामपिल्य इंपोर्टेंट है, नंबर 9 पर क्वेश्चन पूछा जाता है। बरेली, बदायूं और फरुखाबाद उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है जी। चेंदी बच्चों, चेंदी, चेंदी जो चेरी हो ना, चेंदी हो मतलब टॉफी होती है भाई, बिल्कुल डिट्टो तो ट्रिक बनती नहीं। जो चेंदी की टॉफी है ना, उससे खाकर क्या आ जाती है बच्चों, शक्ति आ जाती है। शक्तिमती कहाँ की, इसकी राजधानी थी बच्चों, चेंदी की, वर्तमान में बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। कुरु। कुरु कहाँ से, कुरु बारिश शुरू, मतलब बारिश कौन करते हैं, इंद्र भगवान। कुरु इंद्रप्रस्थ है जी। आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा वाला कुछ क्षेत्र है जी इसमें। मत्स्य, मछली कैसी थी जी, विराट। मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर थी जी, जयपुर वाला क्षेत्र है। कंबोज, हाटक है जी, सूरसेन, मथुरा, असमक, पोटली, पोतन, गंधार, तक्षशिला। रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है जी आपका। ये आपको इस प्रकार याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध, मग्गा बच्चों, मगध की राजधानी क्या थी बच्चों, मग्गा कहाँ मिलता है, घर में। घर बोले तो राजगृह या राजगिर भी आपके सामने ऑप्शन में आ सकते हैं, ठीक है जी। या गिरिवर्ज भी इसका नाम था, याद रखना है आपको। आगे बढ़े, वैशाली को बाद में दूसरी राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, शिशुनाग ने के शासनकाल में गिरिवर्ज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन बनता है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी जी, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे, महाजनपद काल बन गए थे, कितने थे जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 16 थे जी, 16 महाजनपदों का वर्णन। बात करें 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जबकि जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में इनका वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों की राजधानी में आपको बता दिया है। मगध सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक मतलब पावरफुल आपका महाजनपद था, ठीक है जी। प्रशासनिक इकाई में सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी, महाजनपद होती थी, मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल को अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था बच्चों। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था बच्चों। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था, जो कि वर्तमान में कहाँ है, फैजाबाद जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उसे ही क्या कहा जाता था बच्चों, उस टाइम अवध कहा जाता था। साथ ही साथ आपको 1, 2, 3 प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपके लिए। एक तो आपकी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, पिछले 10 वर्षों में पूछे गए रेलवे के सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा पैकेज डिटेल के साथ कवर कराया है। भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, रासायनिक विज्ञान टॉपिक वाइज कंप्लीट करा चुका हूं, जीव विज्ञान टॉपिक वाइज कंप्लीट करा चुका हूं। उन क्लास को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि मेनली रेलवे के सभी आगामी एग्जाम में साइंस इंपोर्टेंट रोल अदा करेगी। साइंस, मैथ, रीजनिंग अच्छा कर लीजिएगा। जोन आपका कोई सा भी हो, डेंजर जोन से डरने की आवश्यकता नहीं है। टारगेट हमारा 85 प्लस टारगेट है, जो कि हम बड़े आसान तरीके से अचीव कर लेंगे। लेकिन बच्चों डिटेल के साथ आपको पढ़ना जरूरी है, क्लास कंप्लीट देखनी है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन अवश्य करें। थैंक यू जी।